Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to describe the third chapter of English Literature Class 10 Part 1. सबसे पहले आज हम लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इस कहानी में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है. The story by Lime of Flaherty is an account of a young bird that is afraid to fly for the first time. He believes that his wings would not support him. लियाम ऑफ फ्लैरिटी की कहानी एक युवा पक्षी की कहानी है जो पहली बार उड़ने से डरता है. उसे विश्वास है कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे. Despite his younger siblings flying fearlessly with much shorter wings, he could not gather the courage to do the same. He was punished to stay hungry if he did not try. अपने छोटे भाई बहनों के बहुत छोटे पंखों के साथ निडर होकर उड़ने के बावजूद वह ऐसा करने का साहस नहीं जुटा सका. अगर उसने कोशिश नहीं की तो उसे भूखे रहने की सज़ा दी गई. हिज फर्स्ट फ्लाइट के इंट्रोडक्शन में आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे युवा पक्षी के बारे में जो उड़ने से डरता था. वह अपने छोटे भाई बहनों के छोटे छोटे पंखों को देखकर यह सोचता था कि वे ऐसा कर पाने में कैसे समर्थ हैं, और वह इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे अपने आप पे विश्वास ही नहीं था कि वो कभी उड़ पाएगा. लेकिन यह कहानी इसे यह बतलाती है कि अगर उसने उड़ने की कोशिश नहीं की तो उसे भूखा रहना पड़ेगा. तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस कहानी के समरी पार्ट को. First, it was his mother that compelled him to fly by using food as a trap. This lesson reflects how one hesitates to take the first step, and that fear is all in mind. One should trust one's ability because the fear of suffering is worse than the suffering itself. इस प्रकार यह उसकी माँ थी जिसने उसे भोजन को जाल के रूप में उपयोग करके उड़ने के लिए मजबूर किया. सबक यह दर्शाता है कि पहला कदम उठाने में कोई कैसे झिझकता है और वह डर मन में है. किसी को अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए. इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ये जाने थे कि एक युवा पक्षी कैसे उड़ने से डरता है, और अगर वह उड़ने की कोशिश ना करे तो उसे भूखे रहने की सज़ा दी जाएगी. लेकिन किस प्रकार उसकी माँ ने उसे उड़ने के लिए मजबूर किया, भोजन को जाल के रूप में उपयोग करके. और यह सबक दर्शाता है कि पहला कदम उठाने में हर किसी को प्रॉब्लम होती है, हर किसी को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. लेकिन ये जो डर होता है सिर्फ मन में होता है. किसी को अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहिए. अगर कोई अपनी क्षमता पे विश्वास नहीं करे तो फिर वह किसी भी कार्य को अच्छे रूप से अच्छे ढंग से नहीं कर पाएगा. तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस कहानी के समरी पार्ट को. The story His First Flight by Lime of Flaherty is about a young seagull who is afraid to fly. All his younger siblings, despite their much shorter wings, flew fearlessly while he could not gather the courage to trust his own wings. लियाम ऑफ फ्लैरिटी की कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट एक युवा सीगल के बारे में है जो उड़ने से डरता है. उनके सभी छोटे भाई बहन अपने बहुत छोटे पंखों के बावजूद निडर होकर उड़ गए, जबकि वह अपने ही पंखों पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं जुटा सका. The young seagull became sad when he saw his parents perfecting his younger siblings in the art of flying. His parents scold and taunt him for not even trying. They even call him a coward.
युवा सीगल उस समय बहुत ज़्यादा दुखी हो गया जब उसने अपने माता पिता को, अपने छोटे भाई बहनों को उड़ने की कला में सिद्ध करते देखा। उसके माता पिता उसे कोशिश भी नहीं करने के लिए डांटते और ताना देते थे और वे उसे कायर भी कहते थे। They tell him a lot to at least try and also threaten him to leave him alone and hungry if he does not. The following day, he is left in isolation and often feeling hungry. He tries to seek the attention of his family members. वे उसे कम से कम कोशिश करने के लिए बहुत कुछ कहते हैं और धमकी भी देते हैं कि अगर वह नहीं करता है तो उसे अकेला छोड़ देंगे और भूखा रखेंगे। उसके माता पिता युवा यंग सीगल के जो माता पिता रहते हैं वे कहते हैं कि कम से कम तुम्हें उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसे बहुत तरीके से टॉर्चर करते हैं, धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, तुम्हें भूखा रखूंगा। लेकिन अगले दिन क्या होता है, अगले दिन उसे अलग अलग छोड़ दिया जाता है। जैसा कि उन्होंने पहले ही धमकी दिया था कि अगर तुम नहीं उड़ने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, तो अगले दिन उसे अकेला छोड़ दिया जाता है और भूख लगने पर उसे छोड़ दिया जाता है। तुम अलग हो जाओ, तुम भूखे रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वह अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। जब उसे लोग छोड़ देते हैं अकेला, जब वो भूखा हो जाता है तो वह अपने परिवार, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है अपने तरफ। Only his mother, who is weathering a fish in an attempt to eat it, notices his son. The young seagull cries out of starvation, hoping his mother would help. केवल उसकी माँ, जो मछली खाने की कोशिश में मुरझा रही है, अपने बेटे को नोटिस करती है। युवा सीगल भूख से इस उम्मीद से रोता है कि उसकी माँ मदद करेगी। On seeing his mother come to him with the fish, he gets excited, but on noticing that his mother stopped midway, he gets maddened out of hunger and takes a dive at the fish, forgetting for a moment that he is afraid to fly. अपनी माँ को मछली लेकर उसके पास आते देख वह उत्तेजित हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन यह देखते हुए कि उसकी माँ बीच में ही रुक गई, वह भूख से पागल हो जाता है और मछली पर गोता लगाता है। एक पल के लिए भूल जाता है कि उसे उड़ने से डर लगता है। जब उसे भूख लग रहा होता है तो उसकी माँ मछली लेकर उसके पास जाती है और वो मछली को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है कि हाँ, मैं अब इसे खाऊंगा। लेकिन यह देखते हुए कि उसकी माँ उसे बीच में ही रुक गई, उसकी माँ मछली लेकर आ रही होती है उसकी तरफ, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। और जब वो देखता है कि उसकी माँ मछली लेके आ रही है और वो अचानक से रुक गई, तो वो भूख से पागल हो जाता है और मछली पर छलांग लगा देता है, कूद पड़ता है। एक पल के लिए भूल जाता है कि उसे उड़ने से डर भी लगता है। Finally, he took his first flight. All the family members celebrate his victory by cheering and dancing around him. He also attempts at floating in the sea that he was once afraid of. Thus, he overcomes his fear and realizes that it is all in the mind. अंत में उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी। यंग सीगल जो था उसने अपनी पहली उड़ान भरी। परिवार के सभी सदस्य उसके चारों ओर घूमने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं और डांस करने लगते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं कि हाँ, तुमने फाइनली छलांग लगा दी, फाइनली तुमने उड़ना सीख लिया। वह समुद्र में तैरने का भी प्रयास करता है, जिससे वह कभी डरता था। पहले यंग सीगल जो था वो उड़ने से डरता था, तो वो समुद्र में कैसे गोता लगाता। लेकिन जब वह फाइनली अचानक से उड़ बैठा तो वह समुद्र में तैरने का प्रयास भी करता है, जिससे वह कभी डरता था। इस प्रकार वह अपने डर पर काबू पाता है और महसूस करता है कि यह सब दिमाग में है, यह सब दिमाग का बस एक वहम